बेटा हम लोग का क्लॉक चल रहा था। क्लॉक में हमने जो पढ़ा था, कोण दिया गया हो, कोण के आधार पर क्या निकालना, कोण के आधार पर समय निकालना। कि हम पढ़ रहे थे, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या बेटा, वो मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस ये वाले फॉर्मूले पे हम बात कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पे सवाल जो बनता है आपसे कुछ चीज़ें, जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि 12 घंटे, क्वेश्चन है 12 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। कितनी बार, ये क्वेश्चन है। फिर पूछता है बेटा वही 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। फिर आपसे पूछता है बेटा सवाल यही रहेगा 12 घंटे में 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ये आपसे सवाल है, ठीक। इसको हम करवा रहे थे तो आपको एक सॉल्व करके लिखवाया था कि बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब आप 11 से, यहीं पे लिखा भी था 11 से 1 के बीच में जब जाते हैं तो जो 0 डिग्री का कोण होता है वो केवल एक बार बनता है। कितनी बार बनता है बेटा, एक बार। है कितने घंटे यहाँ पे, कितने हैं, 2 घंटे बनते हैं, लेकिन बनता कितनी बार है, एक बार। और ऐसे ही बेटा, और कब बनता है, एग्जैक्ट 12 बजे। कितना बजे, एग्जैक्ट 12 बजे। दूसरी बात हमने बोला था बेटा कि 5 से 7 के बीच का जो समय होता है, यहाँ पे जो घंटे होते हैं वो कितने होते हैं, 2। 5 से 7 बजे के बीच घंटे होते हैं कितने, 2। लेकिन जो 180 अंश का जो कोण होता है वो केवल बनता है कितनी बार, एक बार। और वो भी कब, एग्जैक्ट 6 बजे। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था, और ये भी बताया था कि कोई भी कोण जो होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। किसको किसको छोड़कर, 0 डिग्री और 180 अंश को छोड़कर। अब आपसे पूछे बेटा कि 12 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा, तो आप कितनी बार बताएंगे, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। क्यों, 12 बार बनना, हर घंटे में एक बार बनता है तो बनना कितनी बार चाहिए था, 12 बार। लेकिन बनेगा कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। क्यों बनेगा, क्योंकि बेटा ये देखो जो 0 डिग्री का कोण है वो 11 से 1 के बीच में केवल एक बार बनता है। कितनी बार बनता है भाई, घंटे तो कितने हैं, 2 है, लेकिन बना कितनी बार है, 2 बार बना है। इस वजह से इसका उत्तर कितना आएगा बेटा आपका, 11 बार। कितना बार, 11 बार। बेटा इसका उत्तर भी कितना आएगा, 11 बार। अच्छा, इसका उत्तर कितना आएगा भाई, कौन सा, कोई भी कोण के बारे में बात किया गया है तो 12 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार। कितनी बार, 24 बार। क्या यह बात समझ में आई आपको, ठीक, नोट करो इसको। सवाल में क्या दिया गया है, 10 से 3 बजे के बीच घड़ी की सुई कितनी बार एक साथ होगी तथा कितनी बार विपरीत होगी। ठीक बेटा, सबसे पहले आप 10 से 3 के बीच में टोटल टाइम बताओ बेटा। 5 घंटे हैं, कितने घंटे हैं, 5 घंटे। आपसे पूछा है बेटा कितनी बार एक साथ होगी। एक साथ होने का मतलब क्या होगा, उनके बीच का जो कोण हो वो कितना हो, 0 डिग्री, तभी तो एक साथ होगी। और बोला है कितनी बार विपरीत होगी। विपरीत का मतलब क्या होगा बेटा कि भैया अगर ये यहाँ है तो ये वाली सुई यहाँ हो, ऐसा विपरीत है। तो ये पूछ रहा, अब आप बताइए बेटा, हम जानते हैं 0 डिग्री का कोण जो होता है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है।
तो 5 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बेटा? एक बार। सॉरी कितनी बार? एक बार। तो 5 घंटे में 5 बार ये होना चाहिए। लेकिन अब भैया आपको एक चीज रुक के बहुत ध्यान से देखना है। 10 से 3 के बीच में 10 से 3 के बीच में कहीं 11 से लेके 1 का तो समय नहीं आया है क्या? 10 से 3 के बीच में कहीं 1 का समय तो नहीं है, ये आया है क्या? 11 से लेके 1। भाई 10 से आप चलोगे तो 10, 11, 12, 1 आया कि नहीं आया? और आप जानते हो बेटा इस दौरान होते घंटे हैं कितने? 2 घंटे, लेकिन बनता है कितनी बार? 1 बार। तो बेटा यहाँ 5 बार आंसर नहीं होगा। कितना हो जाएगा ये? 4 बार हो जाएगा। कितनी बार होगा? 4 बार होगा। रीजन क्या होगा? क्योंकि इस बीच कौन सा समय आया है? 11 से 1 का समय। क्या आपको समझ में आया बेटा? क्यों कम हुआ? क्योंकि जब आप 10 से 3 तक चलोगे तो एक बार आएगा बेटा, सुई कहाँ पे आएगी? 11 से लेके 1 के बीच में आएगी। इसका मतलब 11 से 1 के बीच में घंटे कितने होते हैं? 2 होते हैं। और बनेगा कितनी बार? 1 बार। इसको पहली वाली क्लास में हम बता चुके हैं। ठीक, दूसरा बेटा 180 अंश का कोण, 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है बेटा? 1 बार। कितनी बार? 1 बार। तो 5 घंटे में कितनी बार बनेगा? 5 बार। लेकिन इसको भी चेक करते हैं कितनी बार? 5 बार। अब बताओ यही तो होता है ना, यही विपरीत वाला होता है। विपरीत में क्या देखा जाता है बेटा? 5 से लेके 7 का समय होता है कितने घंटे? 2 घंटे। लेकिन कितनी बार बनता है? 1 बार। क्या? 180 अंश का कोण। और ये क्या था बेटा? 0 अंश। किसका? बात समझ में? चलो क्या बेटा ये 5 से 7 का समय आया बीच में? नहीं आया। इसका मतलब जितना घंटे उतनी बार, जितना घंटे उतनी बार। चलो टाइम बदला जाए। नेक्स्ट सवाल पे चले। सिर्फ समय आपको क्या बदल रहा है? आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम बदलते हैं। टाइम बदल देते हैं बेटा। ये 10 ही रहने देते हैं और इसको कर देते हैं कितना? इसको कर देते हैं 7। बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी तथा कितनी बार विपरीत होंगी, है ना? तो हाँ ये 4 बार सही है बेटा। अब बताइए बेटा सबसे पहले आप क्या निकालोगे? इनके बीच में कितने घंटे हैं? तो 10 से लेकर 7 तक का घंटा 8। अरे भैया 10, 2, 12 और फिर 12 से 7 घंटे ये, तो टोटल कितने घंटे हैं? 9 घंटे। कितनी बार? कितनी बार बेटा? 9 घंटे हैं। तो 9 घंटे हैं, इसका मतलब कितनी बार बनना चाहिए? 9 घंटे हैं तो 9 बार बनना चाहिए। भाई बनना चाहिए ना, 9 घंटे हैं, हर घंटे में 1 बार, तो 9 घंटे में 9 बार बनना चाहिए। लेकिन भैया जब हम 10 से 7 तक चलते हैं तो इस दौरान 11 से 1 का समय बीच में आता है। आएगा ना भाई? 10, 11, 12, 1 आया कि नहीं आया? जब बेटा ये समय आएगा तो 11 से लेकर 1 के बीच में जो समय होता है 2 घंटा, वहां पे बनता है कितनी बार? केवल और केवल 1 बार बनता है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8। कितनी बार? 8 बार। तो बेटा अब इसमें बताओ 1 घंटे, अब 180 अंश का कोण देखो। 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। तो बेटा कितने घंटे हैं? 9 घंटे हैं। 9 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 9 बार। 9 बार बनना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो जब आप 10 से 7 तक चलोगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 से लेके 7 का समय आया कि नहीं है? 5 से 7 का समय। यहाँ घंटे होते हैं कितनी? 2, लेकिन बनता है कितनी बार? 1 बार। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? 9 नहीं आएगा, कितना आएगा? 8 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है? 5 से लेके 7 का समय आया है। क्या समझ में आया? चलो और करें क्वेश्चन। अब टाइम नहीं बदलते, बदलना ही नहीं है, दोनों टाइम बदला जाते हैं। 1 से लेके 9, 1 से लेके 9। चलो बताओ 7 बार बनेगी। 7 बार डिग्री बनेगी। चलो बताओ, दोनों बताना है, 0 डिग्री भी बताना है। 7 बार दोनों बनेगी। 7 बार दोनों बनेगा बेटा। जब 1 से आप 9 तक चलोगे, 9 घंटा होगा। 1 से लेके 9 तक कितने घंटे? 8 घंटे हो गए ना। तो 7 बार बनेगी। 8 घंटे हो गए भाई। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8, 8 से टोटल कितने घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे हो गए। 3 घंटे की 7 बार 8 बार।
अब बताओ बेटा, जब आप 0 डिग्री के बारे में बात करते हो तो 0 डिग्री के लिए हमको क्या देखना होता है? 0 डिग्री के लिए आपको देखना होता है 11 से 1 तक। क्या बेटा जो 1 से आप 9 तक चलो, 1 से 9 तक जाओगे तो क्या बीच में कहीं 1 से लेके 11 से लेके 1 का समय आएगा? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं बिठाया? नहीं बिठाया। तो नहीं बिठाया तो क्या हो जाएगा? जितने घंटे उतने बार। अब यहाँ होगा 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। तो 8 घंटे में 1 बार कि 7 बार? 7 बार होगा? 7 बार होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जब बोला 1 से 9 तक चलोगे तो कौन आएगा बीच में? 5 से 7 का समय आएगा, और उस दौरान घंटे होते हैं कितने? 2। तो हो जाएगा क्या यहाँ पे? 7 बार। क्या ये समझ में आ गया? क्लियर? अब और किया जाए, इसको थोड़ा क्वेश्चन और बड़ा किया जाए। क्वेश्चन लिखते हैं, सोमवार एक PM से मंगलवार रात 10 PM। अब सबसे बड़ा काम तो इनके बीच में आप घंटे निकालो। मार पड़ेगी तुमको। पहले देखो, सोमवार से मंगलवार के बीच बात किया है, पूरा का पूरा दिन बदल गया है। अब इसको पहले समझो कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ सबसे जरूरी है कि इनके बीच में कितने घंटे होंगे वो निकालना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से बेटा क्या दिया है? सोमवार 1 PM। 1 PM हो गया ना? 1 PM का अर्थ क्या हुआ? दोपहर का 1। और बेटा मंगलवार दिया गया है, क्या दिया गया है? मंगलवार का क्या दिया गया है बेटा? 10 PM। अच्छा 10 PM का अर्थ क्या हुआ? रात के। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सोमवार से मंगलवार 10 PM दोपहर से लेके रात को जाना है, तो क्या बीच में मंगलवार का दोपहर नहीं आया होगा? आया होगा कि नहीं आया? या ये रात आने से पहले मंगलवार का दोपहर आया होगा कि नहीं आया होगा? आया होगा ना। और मंगलवार का 1 PM आया होगा कि नहीं आया होगा? अब बताओ, ये एक दिन मतलब सोमवार दोपहर 1 बजे से मंगलवार दोपहर 1 बजे तक कई घंटे? 24 घंटे। बेटा 24 घंटे हो गए। कितने घंटे? और आप जानते हो कि 12 घंटे में कितनी बार होता है? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार। बेटा इसको ऐसे करके लगाना। बेटा 0 डिग्री एक तरफ लिख लेते हैं और 180 डिग्री एक तरफ लिख लेते हैं। अब बताओ, सोमवार 1 बजे से मंगलवार 1 बजे तक कितने घंटे? तो दोनों कितनी बार बनेंगे? 22 बार। कितनी बार? 0 डिग्री का भी कोण 22 बार बनेगा और 180 अंश का भी कोण कितनी बार बनेगा? 22 बार। क्यों बनेगा ये तो पता है, सिखाया गया है। अब बेटा यहाँ पे आओ, घंटे कितने हुए? 1 से लेके 10 तक कई घंटे? 9 घंटे। ऐसे जोड़ा नहीं जाता भैया, 1 में कितना जोड़ दोगे आ जाएगा। 1 में जोड़ोगे कितना? 9। तो यहाँ घंटे हुए कितने? 9। अब आप 0 डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना है बेटा, 0 डिग्री के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? क्या जब आप 1 से 10 तक चल रहे हो तो क्या 11 से लेके 1 का समय बीच में आया है? और 180 अंश के लिए आपको जाना होगा तो आपको क्या देखना होगा? 5 से 7। भैया जब 1 से 10 तक चल रहे हो तो क्या 11 से लेके 1 का समय बीच में आया है? नहीं आया है। और जब नहीं आया है इसका मतलब जितने घंटे उतनी बार। तो कितनी बार? 9 बार। ठीक। अब बताओ 11 से लेके 10 तक जब जाओगे तो क्या 5 से 7 का समय आया है? भैया 1 2 3 4 5 आया। 5 6 7 8 9 7 आया नहीं है? तो जितने घंटे उससे 1 कम कर दो। 9 है तो यहाँ कितनी बार? तो ये कितनी बार? 31 बार। ये कितनी बार? बात समझ में आई? जी। सवाल क्लियर है क्या? ये सवाल पूछे जाते हैं। आकाश समझ में आया? आया। दूसरा सवाल देखो, ये बदला जाएगा बस। शुक्रवार 11 PM से रविवार 11 AM।
सबसे अब पहला तो आपका जो माइल स्टोन है वो क्या है कि पहले आप पता करो शुक्रवार 11 PM से रविवार 11 AM तक कितने घंटे होते हैं। तो पहले आप समझो कितने दिन बीते हैं, कितने दिन बीते हैं, ये तो बाद में निकल ही जाएगा। चलो भाई बेटा शुक्रवार है, शुक्रवार है, शुक्रवार कितना 11 PM। बेटा शुक्रवार से कहाँ जाना है, रविवार 11 AM। मतलब हमको शुक्रवार रात 11 बजे से रविवार सुबह या दोपहर कह सकते हो क्या 11 बजे तक। ठीक बेटा शुक्रवार से जाओगे तो बीच में पड़ेगा क्या, शनिवार भी पड़ेगा, और बेटा शनिवार की भी रात आएगी। भैया शुक्रवार से शनिवार रात तक जाओगे तो कितने घंटे हुए भैया, शुक्रवार 11 PM से शनिवार 11 PM तक कितने घंटे, कितने घंटे 24 घंटे। ठीक अब आओ बेटा इसको शनिवार रात 11 बजे से रविवार दोपहर 11 बजे तक कितने घंटे, 12 ही घंटे। तो इनके बीच में कितने घंटे, 12 घंटे। और जब 11 और 12 24 और 12 का सीन होता है तो पता क्या करते हैं, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, ये भी 22 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। गुरु जी बिना इसको लिखे कैसे आप समझ गए कि आएगा, तो आप समझो जब 11 से आप 11 के बीच में जाओगे तो आपका 11 से 1 का भी समय मिलेगा और 5 से 7 का भी समय मिलेगा, इसलिए तुरंत वही घटा के लिख दो, दोनों एक एक कम हो जाएगा। तो ये कितनी बार 33 बार, ये भी कितनी बार 33 बार, है ना, समझ में आया बेटा। आपकी बार सवाल क्या है, रविवार 8 क्या है 8 PM का मतलब रात, रविवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कितनी बार क्या होंगी, एक साथ होंगी तथा कितनी बार। सबसे पहले बेटा आप निकालो क्या इनके बीच में समय। बेटा रविवार है ना, इसको ऐसे चलो, रविवार 8 PM, भैया रविवार 8 PM के बारे में बात किया तो भैया सोमवार का भी तो आएगा, सोमवार का भी तो 8 PM आएगा, आ गया 8 PM। बेटा आप सोमवार रात 8 बजे से आपको कहाँ जाना है, मंगलवार कहाँ पे 2 AM। अच्छा चलो लिखवाए नहीं है, 8 रात का 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, 12 बजा, फिर 1 2 आए नहीं, जैसे 12 बदला 12 के बाद तुरंत दिन बदला नहीं दिन। अब यहाँ घंटे ये कितनी बार 24 घंटे हैं, कितने घंटे बेटा यहाँ कितने घंटे, कैसे गलत हो गया भाई, 8 4 12 और 2 8 से 12 जाओगे तो 8 से 12 जाओगे कितने घंटे 4 घंटे, फिर यहाँ पे 2 घंटे ये और 12 से 2 के बीच में, तो टोटल कितने घंटे 6 कितने घंटे। अब आप बताओ बेटा इसके लिए तो सोचना भी नहीं है, ये 22 बार और ये भी कितनी बार 22 बार दोनों ना। अब बताओ बेटा ये 6 घंटे हैं 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री के लिए हमको क्या देखना होता है, क्या 11 से लेके 1 का समय आया है, पढ़ो बेटा 8 9 10 11 12 1 आया ना, 11 से लेके 1 का समय, और जब आ जाएगा तो जितने घंटे हैं उससे क्या कर दिया जाता है, 1 कम कर दिया जाता है, तो कितनी बार 5 बार। और ये 180 के लिए क्या देखना होता है, 5 से लेके 7 का समय। तो क्या देखो जब 8 से 2 तक जाओगे तो 5 से 7 का समय आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो जितने घंटे कितनी बार बेटा, ये 27 बार, ये कितनी बार, समझ में आया, क्लियर हो गया ना। चलो दूसरा सवाल, इसे 49-50 निकल गया। हाँ मंगलवार चलो चलो एक सवाल ऐसे करते हैं, अगली बार तुमको दे देते हैं, निकालना कितने घंटे, सवाल ही समझ में आ गया ना। चलो सवाल है, सवाल ये रहेगा कि रविवार 5 AM से बृहस्पतिवार 11 PM, बताओ कितने घंटे, पता बहुत आसान है। देखो संडे है, रविवार 5 AM, तो सोमवार का भी 5 AM आया होगा ना बेटा, मंगलवार का भी आया होगा, बृहस्पतिवार देखो PM जाना है। अब ध्यान से मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार आता है, बुधवार, हम भी क्या बोल रहे हैं, बुधवार आएगा, बुधवार का भी कितना आएगा बेटा 5 AM आएगा। बेटा बुधवार के बाद जो है
क्या बृहस्पतिवार की सुबह आएगी तब जाके रात आएगी ना? पहले सुबह आती है कि पहले रात आती है? पहले सुबह आती है। तो बेटा पहले आएगा क्या? बृहस्पतिवार का पहले 5 AM आएगा, फिर उसके बाद आप बृहस्पतिवार का कितना जाएंगे? 11 PM जाएंगे। अब पहले इसको ध्यान से समझो, 11 PM जाने से पहले भी आप कहाँ जाएंगे? अभी यहाँ तक निकालो बेटा, यहाँ 24 घंटे, यहाँ 24 घंटे, यहाँ भी 24 घंटे, यहाँ भी आपके कितने घंटे बेटा? 24 घंटे। तो कितने घंटे हो गए टोटल? ये 96 आवर्स। अब ध्यान से बृहस्पतिवार सुबह 5 AM के बाद क्या बृहस्पतिवार का शाम का नहीं 5 बजा होगा? पहले शाम का 5 बजेगा तब तो रात का 8 बजेगा। तो शाम का 5 PM आया होगा, और AM से PM कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। अगर आप AM से AM जा रहे हैं, देखो 5 AM से 5 AM से AM गए तो 24 घंटे, लेकिन अगर AM से PM जा रहे हैं या PM से AM जा रहे हैं तो कितने घंटे? 12 घंटे। यहाँ कितने घंटे बेटा? 12। अब बताओ कितने घंटे बचे? 5 से कितना जाना है? 8 ही तो जाना है। 5 से 8 जाना है तो कितना घंटा? 3 घंटा। कितना घंटे? 11 PM। 5 से 11। अच्छा 11 जाना है क्या? तो 11 जाना है तो 11 मतलब कितने? 6 5 11 6 घंटे। तो आप और जोड़ दो, 18 इसमें और जोड़ दो, 8 से 14 और इधर से 114। बात समझ में आई? याद रखो AM से AM जाएंगे तो कितना? 24 घंटा। AM से PM जाएंगे या PM से AM जाएंगे तो कितना? हाँ बताओ भैया, एक बात समझो, आज तुम आज का बोलो, आज कौन सा दिन? सोमवार है। आज सोमवार जब तुम उठे होगे, सूरज नहीं निकल रहा होगा, कभी का तो समय रहा होगा 5 AM। 5 AM उसी को तो बोला जाता है। फिर अब बताओ, आपसे कहा गया कि 5 AM से लेकर रात के 11 बजे, रात के 11 बजे। अब बताओ कितने घंटे हो जाएंगे? तो ये बताओ 5 AM से पहले भोर का 5 आया होगा, फिर शाम का भी तो 5 आया होगा। शाम के 5 बजेगा कि नहीं बजेगा? तो 5 उसे शाम का जो 5 बजता है उसको बोलते हैं PM, ठीक है ना? तो 5 AM से 5 PM हो गया कितने घंटे? 12 घंटे। और आपको जाना कहा था रात के 11 बजे तक, बृहस्पतिवार रात में 11 बजे तक। तो या 5 से और भी तो जाओगे, कितना जाओगे? 6 घंटे और तो जोड़ लिया, 12 और 6 18 घंटे हो गए। समझ में आया? चलो एक नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करना है। ये 90 डिग्री वाला पे है। देखो सवाल है, 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण ब्रैकेट में लिखना दोनों सुइयों के बीच कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में 90 डिग्री ये आपका सवाल है, ठीक है? आप जानते हो कि सिर्फ 0 और 180 अंश को छोड़कर बाकी सारे कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 2 बार। तो इसका मतलब टोटल कितने घंटे हैं? 24 घंटे हैं। तो इसका मतलब 48 बार बनना चाहिए, लेकिन ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। अब आपको बता, जैसे वहां हमने बताया था, आप जब निकालेंगे मेरा सवाल, आपके लिए कुछ होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है 2 से 3 तथा 3 से 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? और यही सवाल सेम सवाल है बेटा 8 से 9 तथा 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? ये सवाल आपको करके लाना है, आपका होमवर्क। ये 2 सवाल है, ठीक? ये 2 सवाल आपको करके लाना है, ठीक? अब आपको बताओ
बेटा ये मैंने ऐसा क्यों कहा कि 24 घंटे में 48 बार, ये आपने क्या कहा गलत। भाई जब 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 24 घंटे में 48 बार बनना चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा बेटा ये गलत। गलत क्यों? गलत इसलिए है बेटा कि आपका जो समय होता है, कौन सा समय आपका जो होता है 2 से 4, यहां 2 से 4 में घंटे कितने हुए? 2 घंटे। 2 घंटे में बनने चाहिए थे कितनी बार? 4 बार। भाई 90 डिग्री का कोण 2 घंटे, 1 घंटे में 2 बार है तो 2 घंटे में 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है? केवल 3 बार। कितनी बार? 3 बार। एक बार यहां कम हो गया कि नहीं? ऐसे ही बेटा आपका 8 से लेके 10 यहां घंटे हुए कितने? 2। बनना कितनी चीज था? 2 दूना 4 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार? केवल 3 बार। एक यहां कम हो गया, कम हुआ कि नहीं? तो ये जो कम हुआ है, ये कम हुआ है केवल 12 घंटे में। 12 घंटे में कितनी बार कम हुआ? टोटल अगर आप देखोगे तो 12 घंटे में कितनी बार कम हुआ है? 2 बार। एक बार कहाँ? 2 से लेके 4 के बीच में, और एक 8 से लेके 10 के बीच में। 8 से लेके कितने के बीच में? 10 के बीच में। तो 12 भाई घड़ी जो होती है, घड़ी ध्यान दीजिए, घड़ी जो है बेटा यहां से मालूम चलना शुरू किया, ये 12 है, चलना स्टार्ट किया। एक बार जब ये घूमती है तो कितने घंटे बिताती है? नहीं, कितना घंटा? 12 घंटे। भैया एक बार जब घूमना स्टार्ट करेगी तो जब ये बेटा कौन सी सुई, ये मिनट और घंटे वाली सुई जब 2 और 4 के बीच में होगी तो यहाँ 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? केवल 3 बार। एक बार यहाँ कब हुआ? ऐसे ही बेटा जब घंटे और मिनट की सुई किसके बीच में होगी? 8 से 10 के बीच में होगी, तभी कितनी बार होगा? 3 बार। तो 12 घंटे में कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई कि नहीं? 2 बार कम हुआ। तो 24 घंटे में कितनी बार कम होगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार कम होगा। इसका मतलब 48 बार का मतलब कितनी बार बनता है? 44 बार। कितनी बार? बात समझ में आएगा? ये जो कमी हुई है, ये कितने की कमी हुई है? 2 की कमी। और 2 की जो कमी हुई है वो किसके अंतराल में हुई है? 12 घंटे। 12 घंटे में कमी कितने की हुई है? 2 की। तो इसलिए 24 घंटे में कितने की कमी होगी? 4 की। तो 24 घंटे में जो बनना चाहिए था 48 बार, वो बनेगा कितनी बार? केवल 44। यार एकदम एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन टिक तो पूछा जाता है। या तो कहीं ना हुई, हां या तो कहीं अगर 46 बार में अपने भाग जाते जो ठीक है, समझ में आया? चलो क्लियर है? ये सवाल करके ले आना बेटा। कुछ होमवर्क बाकी पता है आपको? होमवर्क है पहला, 7 से 8 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? ठीक है। दूसरा सवाल है 5 से 6 बजे के बीच 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? तीसरा क्वेश्चन बेटा 5:30 से 6:30 बजे के बीच 90 अंश का कोण कब बनेगा? ठीक है ना? ये आपको 3 ये और ये 2 सवाल इसमें है, 2 सवाल इसमें है, तो लगभग कितने सवाल हो गए? 3 5 2 7 सवाल हैं, ये आप करके आएंगे। ठीक है।